और आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 11। आप सभी को पता है हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 8.1 और जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी बच्चे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन से नंबर 6 के अंदर दिया गया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स, ये दोनों एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल दिए गए हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए एंगल बी है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो सभी बच्चे बेटा समझें, मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है इसमें ये जो एक्यूट एंगल है इसको एंगल ए कंसीडर किया, और बेटा ये जो सेकंड ट्राइंगल है इसमें जो एंगल ये एक्यूट एंगल है इसको एंगल बी कंसीडर किया। ठीक है ना। अब क्या किया जाए, ये दो टू वर्टेक्स यहाँ पर बच गए, इसमें फर्स्ट वर्टेक्स का नेम दे देते हैं हम एक्स, यहाँ पर ये सेकंड का वाई, एंड ये बेटा जो सेकंड ट्राइंगल है इसके अंदर फर्स्ट वर्टेक्स का नेम सी एंड थर्ड वर्टेक्स का नेम दे देते हैं यहाँ पर डी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टू ट्राइंगल हुए। एक ट्राइंगल का नेम है एक्स वाई ए और सेकंड बेटा यहाँ पर सी डी बी, ये हमारे पास टू ट्राइंगल हैं। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल इसका नेम क्या हुआ, ट्राइंगल एक्स वाई ए। ठीक है। और बेटा इस ट्राइंगल का नेम क्या हुआ, यहाँ पर सी डी बी। ठीक है, ये हमारे पास टू ट्राइंगल हुए। अच्छा बच्चों एक बात देखिए, आपने इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो ट्राइंगल आपका था उसके अंदर बेटा एक सिमिलरिटी प्रूव करने की एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी। अगर ट्राइंगल की यानी कि ये जो टू ट्राइंगल्स हैं अगर इनकी तीनों साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं देन हम बेटा इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन के अंदर इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। अब बेटा समझें वन बाय वन। जो हमें गिवन दे के रखा हुआ है वो गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमें बेटा गिवन है। तो इस गिवन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती क्या है, जो फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एंगल ए है उसका जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो, और सेकंड वाले ट्राइंगल का बेटा जो एंगल बी है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस वो, ये दोनों आपस में इक्वल है। और आप सभी को मालूम है कॉस किसके इक्वल होता है। ठीक है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा बी अपॉन एच। ठीक है। तो अब बेटा इसके अकॉर्डिंग जो इसके नेम होंगे इनके जो रेशियोज होंगे वो लिखते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको मालूम है कॉस ए, तो ये क्या होगा वाई ए अपॉन एक्स ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल बी के अकॉर्डिंग कॉस बी क्या होगा बेटा आपका डी बी अपॉन ये आपका सी बी। ठीक है। क्योंकि बेटा ये आप सभी बच्चे इस पॉइंट को ध्यान से सुने, क्योंकि एंगल ए एंगल बी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के एंगल को आपस में इनके बीच में रिलेशन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इनको बेटा आपस में इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डी बी को हम सेकंड साइड लेके जाएंगे और बेटा यहाँ पर तो और एक्स ए को हम ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जो स्टेप होगा वो क्या होगा, एक्स ए अपॉन डी बी, और बेटा एक्स ए डी बी की प्लेस पर पहुँचेगा तो ये क्या बनेगा एक्स ए अपॉन सी बी। तो बेटा समझिए हमने क्या किया, जो एक्स ए है ये और डी बी है इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल दिखाया, एक्स ए और बेटा सी बी के रेशियो के इक्वल दिखा दिया। अगर हम बेटा इस पॉइंट को देखना, अगर हम बेटा कैसे भी करके जो एक्स वाई है उसका रेशियो सी डी के साथ दिखाकर इनको आपस में इक्वल दिखा दें तो ये बेटा दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। वहीं से हम फिर बेटा एंगल ए और एंगल बी को आपस में इक्वल प्रूव कर देंगे। लेकिन हमें दिया नहीं गया है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन रेशियोज़ को के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या कीजिएगा, अब बेटा यहाँ पर समझिए एक्स ए अपॉन डी बी ये वैल्यू भी के इक्वल होगी, और उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर एक्स ए अपॉन सी बी ये वैल्यू भी के इक्वल है। तो वाई ए इक्वल टू क्या आया बेटा आपका के इंटू डी बी, और इसी के साथ बेटा एक्स ए किसके इक्वल आया
के इंटू सी बी, ठीक है, बी सी या सी बी बात एक ही है। अब क्या किया जाए, अब दोनों ट्राइंगल के अंदर बेटा हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इनके बीच में यानी कि इन दोनों साइड्स के रेशियो फाइंड करेंगे। देखिएगा, लिखेंगे इन ट्राइंगल एक्स वाई ए एंड ट्राइंगल सी डी बी। तो बेटा यहाँ पर क्या किया जाए, सबसे पहले आप एक्स वाई ए के अंदर लगाएंगे, तो एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर। और बेटा सेकंड ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, यही सी बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें रेशियो किसके दिखाने हैं, एक्स वाई और बेटा सी डी। तो यहाँ से इसी पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों की वैल्यू फाइंड करें, यानी कि यहाँ से बेटा हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, और यहाँ से बेटा हमें यहाँ पर सी डी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या किया जाए, तो बेटा जो वाई ए है उसको आप सेकंड साइड लेके जाइए, यहाँ पे जो डी बी है उसको सेकंड साइड लेके जाएंगे। तो यही क्या होगा बेटा, एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा क्या होगा, सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिएगा बेटा देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए, अब बेटा इनकी वैल्यूज़ को लिखें। तो देखेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई की वैल्यू बेटा यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखेंगे, यहाँ पे बेटा सी डी की वैल्यू क्या आएगी, सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू क्या आएगा, ये बेटा आ जाएगा आपका यहाँ सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। तो सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। चलिए अब बेटा देखिए, अब यहाँ पर बात आएगी इन रिलेशंस की। जो वाई ए है वो हमने के इंटू डी बी लिखा हुआ है, और एक्स ए जो है वो के इंटू बी सी लिखा हुआ है। तो वाई ए के प्लेस पर के इंटू डी बी प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू माइनस ये बेटा के इंटू डी बी का होल स्क्वायर, और बेटा आपका जो एक्स ए था वो क्या था, के इंटू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे के इंटू बी सी को बेटा हम सी बी भी लिख सकते हैं, तो सी बी स्क्वायर लिख लिया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पर, के स्क्वायर इंटू सी बी स्क्वायर माइनस, अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, अब बेटा यहाँ पर के स्क्वायर आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर के स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, तो बेटा यहाँ पर सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर हमारा ये बच जाएगा। अब के को बाहर ले लीजिए क्योंकि के स्क्वायर मल्टीपल में है, तो यहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, के मल्टीप्लाई के अंदर बेटा मल्टीप्लाई इंटू स्क्वायर रूट सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, यही आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पर आपको रेशियोज इक्वल दिखाने थे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों के रेशियो लेते हैं। तो ये बेटा यहाँ एक्स वाई अपॉन सी डी, तो बेटा एक्स वाई क्या था, के इंटू स्क्वायर रूट के अंदर सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर अपॉन, और बेटा सी डी क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर बेटा आपका सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ठीक है ना। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, कैंसिल आउट। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो बेटा यहाँ पर एक्स वाई अपॉन सी डी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी। ठीक, तो अब बेटा हमने पहले क्या देखा था, यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर देखा था वाई ए अपॉन डी बी इक्वल टू एक्स ए अपॉन सी बी, वाई ए अपॉन डी बी इक्वल टू एक्स ए अपॉन सी बी। अब ये के इक्वल था और यहाँ पर के किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई अपॉन सी डी के, तो एक्स वाई अपॉन सी डी के इक्वल आ गया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं बेटा एक्स ए अपॉन डी बी इक्वल टू वाई ए अपॉन डी बी इक्वल टू एक्स ए अपॉन सी बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन सी डी। यानी कि हमने दोनों ट्राइंगल की जो साइड हैं, करस्पॉन्डिंग साइड हैं, उनके रेशियोज आपस में इक्वल दिखा दिए हैं। जब रेशियोज आपस में इक्वल दिखा दिए तो बेटा आपके जो दोनों ट्राइंगल थे, ठीक है ना, एक हमारा क्या था एक्स वाई ए, और बेटा यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल क्या था आपका सी डी बी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल ए है वो एंगल बी के क्या हो जाएगा, इक्वल। जब दोनों ट्राइंगल ही आपस में सिमिलर हैं तो फिर यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू किसके ऊपर, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, चलिएगा, होपफुली अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझें। इफ़ कॉट ए इक्वल टू 7/8, अगर कॉट ए की वैल्यू 7/8 दी है तो हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, ठीक है, और बेटा कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा ये आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम यहाँ से हो गई। बेस कितना होगा, 7 होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, 8 होगा। अगर इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया जाए तो इसके लिए बेटा जो बेस है ये वाली साइड वो कितनी है, यहाँ पर 7 है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये कितनी है, ये बेटा आपकी 8 है। ठीक है ना। अब आपसे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा आप सभी को मालूम है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेटा कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। यानी कि इन दोनों को पता करने के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर करके बैठे हुए हैं कि जब भी हमें एक कोई साइड नहीं मालूम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वहाँ से वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक, तो बेटा कीजिएगा, देखिए लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो फाइंड करना ही है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, 8 स्क्वायर, बेस की वैल्यू 7, तो 7 स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 9 13, 1 कैरी, 6 + 4 10, 10 + 1 11। तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू आई। हमें हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट 113। ये बेटा यहाँ पर वैल्यू आई। तो यहाँ से बेटा हमें मालूम होता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी दी है, 8। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकाली हमने, स्क्वायर रूट के अंदर 113। ऐसे ही कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ये कॉस थीटा बेटा आपका इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया है 7, हाइपोटेनस कितना है स्क्वायर रूट 113। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, अब बेटा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बेटा क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा बेटा आप सभी जो अलजेब्रा तो पढ़े हुए हैं,
न्यूमरेटर के अंदर आप बेटा एक आइडेंटिटी लगते हुए देख रहे होंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर बेटा अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो सी को हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर को सॉल्व किया जाए तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब बेटा देखें, वैल्यू पुट कर दें तो 1 की प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर है तो यानी कि बेटा ये 8 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 113 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये बेटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 113 थी, अब इसका भी स्क्वायर लिख कर देंगे तो बेटा 1, 8 का स्क्वायर 64, और बेटा ये 113 से स्क्वायर रूट हटेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी बेटा 113 आ जाएगा। दोनों का आप क्या लीजिए, आप यहाँ पर बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 113 ही रहेगा, तो 113 माइनस 64, और बेटा यहाँ पर ये होल डिनोमिनेटर ये कितना आ जाएगा बेटा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब बेटा इस बात को समझें, यहाँ पर 113 से 113 कैंसिल हुआ तो बचेगा कितना, ये बेटा यहाँ पर बचेगा 113 माइनस 64 अपॉन ये बेटा यहाँ पर 113 माइनस 49। 64 को माइनस किया जाए 113 में से तो बचना कितना चाहिए 49, और 49 को बेटा जब हम 113 से माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 64 बचेगा। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट देखिए, आपसे सेकंड पार्ट में ये कहा गया था कि आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो आप सभी बच्चों को बेटा मालूम है जो कॉट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि जब इस पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा। तो जो बेटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमने कितना निकाला था 7 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 113, एंड बेटा यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल निकाला था, यहाँ पे बेटा 8 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 113। अब बेटा इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। आगे देखेंगे, ये बेटा स्क्वायर रूट 113 और ये स्क्वायर रूट 113 कैंसिल हुए तो बचेगा क्या 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। तो बेटा 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो यही बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट के जो बेटा आंसर्स हैं वो यहाँ पर सेम है। अब बेटा देखेंगे नेक्स्ट, देखिए अब बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन, ये बेटा दे के रखा हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4। 3 cot a की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल दी है, तो लिखेंगे 3 cot a की वैल्यू 4 है। तो cot a की वैल्यू कितनी होगी, 3 को सेकंड साइड ले रहा हूँ तो 4/3 हो जाएगी। तो यहाँ पर cot के साथ जो एंगल लिया है a है, अगर हम बेटा इस एंगल को a कंसीडर करते हुए चलें तो फिर यहाँ पर cot किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस इसका कितना है 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो हमसे ये कहा गया है कि ये चेक कीजिए क्या ये बेटा आपस में जो हैं इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। तो बेटा आपको मालूम है हमने पढ़ा हुआ था क्या, जो tan थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट थीटा का। तो सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू tan a की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर कॉट का रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी कि 4/3। तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा 3/4 मिलेगा, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन कॉस ए और साइन ए इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बेटा हाइपोटेनस की नीड पड़ेगी। तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है तो 3², बेस की वैल्यू 4 है तो 4², तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16। तो यहीं बेटा ये 25 के इक्वल आ जाएगा।
तो h की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट 25, और इसी को कितना लिख सकते हैं, 5 के इक्वल लिख सकते हैं। अब इसको बेटा यहाँ पर प्रूफ करते हैं। देखिए, तो ये दे के रखा होता 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले कॉस ए और साइन ए को भी लिख लें बेटा, ठीक है। तो कॉस ए, तो कॉस किसके इक्वल होता है बेटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस 4 है, हाइपोटेनस कितना निकाला 5। ऐसे ही बेटा साइन ए, तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 5। तो ये बेटा अब इन सभी वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन बेटा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए यानी कि बेटा 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो बेटा यहाँ पर वैल्यू पहले लिखेंगे, तो 1 माइनस 9 अपॉन 16, और ये नीचे कितना होगा 1 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पर देखिए 4 कितना होगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। देखिएगा यहाँ पर आगे इस स्टेप पे आगे देखेंगे तो बेटा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में 16 आएगा, तो ये 16 माइनस 9, यहाँ पर बेटा ये कितना आएगा 16 प्लस 9 अपॉन बेटा यहाँ पर 16, ये किसके इक्वल होगा, दोनों का एलसीएम लिया बेटा 25, और यहाँ पर बेटा 16 माइनस 9। देखिएगा अब होगा क्या, यहाँ पर बेटा 16 से ये 16 कैंसिल हुआ, तो 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 7, तो ये 7 अपॉन 16 प्लस 9 25, ठीक है ना। अब इसको देखिए 16 माइनस 9 कितना होता है बेटा 7, और डिनोमिनेटर में कितना 25। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर यहाँ पर यस होगा, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन क्या देके रखा है, हमसे बोला गया इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो बेटा ये जो राइट ट्राइंगल ए बी सी है और राइट एंगल कहाँ है, बी पर है, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर बेटा tan a की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 दी गई है, और आप सभी को मालूम है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस की वैल्यू 3 है। अब ये कहा बेटा इन सभी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अपने अकॉर्डिंग बेटा ये जो 2 वर्टेक्स हैं हम इनको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वर्टेक्स को A, इस वर्टेक्स को C कंसीडर करेंगे। तो फिर एंगल बी के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वही हमारे लिए क्या होगी, हाइपोटेनस। ये हमारी हाइपोटेनस है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर और बेस हैं वो एंगल ए एंगल सी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी, ठीक। चलिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एंगल सी के अकॉर्डिंग कॉस सी फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है, और एंगल ए के अकॉर्डिंग बेटा साइन ए पता करना है, कॉस ए पता करना है। यही सेम वैल्यू आपको नीचे भी यूज़ करनी है। नीचे बेटा यहाँ पर कॉस ए, साइन ए, कॉस सी, साइन सी, इन सभी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन सभी वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एंगल ए के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर tan में जो एंगल दिया है वो एंगल ए दिया गया है, ठीक है। तो अब बेटा एंगल ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर बी सी होगा, और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 1। अब यहाँ पर बेटा जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस आपका ए बी होगा। बेस कितना है स्क्वायर रूट 3, ठीक। हाइपोटेनस बेटा हमें पता करना है, क्योंकि साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, इन सभी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देखिए हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो इसको सेम एज इट इज रहने दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 1।
अब बेटा बेस जो है, बेस कितना है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 1 और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, तो 1 + 3 कितना होगा 4। अब वैल्यू क्या, एच की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर को सेकंड साइड भेजा, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हुआ, स्क्वायर रूट 4, और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। अब इन सभी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 1 बाय 1 करके। सबसे पहले बेटा हम फाइंड करते हैं साइन ए, तो जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास कितना आया 2, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 है, हाइपोटेनस कितना है 2। अब बात करते हैं बेटा कॉस ए की, तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनस कितना है 2। अब ले लीजिएगा, अब यहाँ पर बेटा एंगल सी, तो एंगल सी के लिए स्क्वायर रूट 3 अब किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, और बेटा जो परपेंडिकुलर था वो किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये बात करते हैं बेटा यहाँ पर सबसे पहले कॉस सी की, तो कॉस किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पर 1 है, हाइपोटेनस 2 है। अब बात करते हैं बेटा साइन सी, परपेंडिकुलर अपॉन आपका हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है स्क्वायर रूट 3 है, हाइपोटेनस कितना है बेटा आपका, हाइपोटेनस जो दे के रखा हुआ है 2 दे के रखा हुआ है। इन सभी की वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर मिलता रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, जो दे के रखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो बेटा साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 3/2, और बेटा यहाँ पर साइन सी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 3/2, तो बेटा 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 और 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा 4/4 आएगा, और 4/4 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 लिख सकते हैं। इसका बेटा सभी बच्चे सेकंड पार्ट देखेंगे, तो ये देके रखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है बेटा रूट 3/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 1/2 है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और बेटा यहाँ पर साइन सी की वैल्यू कितनी है रूट 3/2। इसको सॉल्व करने पर बेटा रूट 3 इंटू 1 रूट 3 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू रूट 3 2 2 जा 4, तो इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा 0, तो बेटा यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिएगा बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हल्का सा बेटा एक इसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या देके रखा हुआ है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, और यहाँ पर जो राइट एंगल बन रहा है वो क्यू पर बन रहा है, तो यहाँ पर बेटा राइट एंगल क्यू पर ले लिया। अब जो पी एंड आर वर्टेक्स हैं, पी वर्टेक्स ये लिया, आर वर्टेक्स हमने ये ले लिया, हमें देके क्या रखा हुआ है तो बेटा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर देके रखा है, और पी क्यू अकेला खुद में क्या देके रखा हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा आपके सामने एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि सर पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, बात समझ में आती है, लेकिन पी आर और क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर हमें सेपरेटली नहीं दी है, अगर हमें सेपरेटली दी होती तो हम बहुत आसानी से समझ जाते, है ना। तो यहाँ पर बेटा बस यही एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक किसी साइड को, चाहे पी आर को चाहे क्यू आर को, हम एक्स कंसीडर करके चलेंगे। आप चाहे यहाँ पर देखिए पी आर को चाहे क्यू आर को, किसी को भी एक्स ले लीजिए, तो हम सेकंड की जो वैल्यू होगी वो उसको फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट पी आर इक्वल टू एक्स, मान लिया कि जो पी आर है हमने उसको एक्स ले लिया है, तो बेटा जब पी आर एक्स है तो एक्स प्लस क्यू आर कितना होगा
25 की तो इक्वल होगा, तो क्यू आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये बेटा कितनी आ जाएगी 25 माइनस एक्स आ जाएगी। अब बेटा देखिए पी आर हमने यहाँ पर क्या लेके रखा हुआ है, पी आर को एक्स लेके रखा हुआ है, और पी क्यू जो हमें बेटा पहले से ही क्वेश्चन ने बताया है वो 5 सेंटीमीटर बताया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर तीनों साइड हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आप अगर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास तीनों साइड होंगी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ पर पी आर है, तो पी आर यानी कि एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर बेटा एंगल पी के अकॉर्डिंग आपकी आर क्यू है, और आर क्यू की वैल्यू 25 माइनस एक्स है, तो इसका होल स्क्वायर, बेस क्यू पी है, तो ये बेटा आपको 5 दे के रखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर समझें, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 5 स्क्वायर को सेकंड साइड लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, और ये बेटा क्या होगा यहाँ आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा का होल स्क्वायर। अब इसको बेटा सॉल्व कर लीजिएगा जैसे भी आप करना चाहें। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25, और बेटा यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 625 माइनस 50x। अब बेटा सभी बच्चे देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ पर बेटा आप क्या कीजिएगा, आप 25 को इस साइड शिफ्ट कीजिए और 50 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो बेटा 50 को सेकंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस 50x बनेगा, और यहाँ पर बेटा ये 625 पहले से ही है, और इस नेगेटिव 25 को सेकंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस 25 यहाँ पर बनेगा, तो 50x इक्वल टू कितना हुआ 650। x की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड साइड भेजेंगे तो 650 अपॉन 50, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से बेटा कट किया तो ये कितना आएगा 13। तो यहाँ से बेटा क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो 25 माइनस 13 यानी कि बेटा क्यू आर 12 आ जाएगा। पी आर एक्स की इक्वल है यानी कि ये 13 आ जाएगा। इसको अगर फिगर में मेंशन करें तो बेटा जो क्यू आर है, क्यू आर 12 है आपका, और बेटा पी आर है 13 है, और बेटा पी क्यू है तो ये हमें 5 दे के रखा हुआ है। एंगल पी के अकॉर्डिंग बेटा 12 परपेंडिकुलर होगा, 5 आपका बेस होगा, और 13 हाइपोटेनस है ही। अब फाइंड करेंगे सबसे पहले साइन पी। तो जो साइन पी की वैल्यू है, साइन पी, साइन किसके इक्वल होता है, साइन बेटा यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है। ऐसे ही बेटा अगर बात की जाए कॉस पी, तो कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है। ऐसे ही बेटा बात करें अगर हम tan p, तो बेटा tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और 5 बेटा यहाँ पर बेस की वैल्यू है, तो यही आपके बेटा तीनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बेटा प्योर आपका जो ट्राइंगल कंसेप्ट है जो मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर पढ़ाया हुआ था वही यूज़ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी ही रहती है, हमसे ही पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर tan a, ठीक है, tan a, tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा देखिए जब भी बात की जाए हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की, तो ये बात क्लियर है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन स्मॉलर होगा कौन ग्रेटर होगा। हाइपोटेनस फिक्स है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की, लेकिन इन दोनों में से कोई भी शॉर्टर कोई भी लॉन्गर हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर बेटा यहाँ पर आपका ये लॉन्गर साइड हो ये शॉर्टर साइड हो, तो जो आंसर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 1 से बड़ा ही आएगा। ऐसे केस के अंदर अगर ये हमारी लॉन्गर साइड है, ठीक है, और ये बेटा हमारी शॉर्टर साइड है,
ये हमारी शॉर्टर साइड है। तो ऐसे केस के अंदर बेटा ये जो आंसर होगा वो आपको ग्रेटर देन 1 देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हो सकता है 1 से छोटा, लेकिन यहाँ पर बेटा जो ऑलवेज वर्ड यूज़ किया गया वो गलत होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। आगे बेटा आपको सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, sec a इक्वल टू 12/5। जो sec a है वो 12/5 के इक्वल दिया है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, एंगल a की किसी एक वैल्यू पर, यानी कि sec a की वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है या नहीं हो सकती, ये बताना है। तो बेटा देखो यहाँ पर जो sec a है, sec किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बेटा जो हाइपोटेनस है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है और बेस हाइपोटेनस से शॉर्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, जो बेटा 12 है बड़ा है और बेस 5 है वो छोटा है। तो हाँ ये वैल्यू हो सकती है ट्रू, तो ये आंसर ट्रू होगा। अब बेटा देखिए लिखा हुआ है cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो बेटा ध्यान रखिए कोसेकेंट जो है वो वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोसेक के लिए। तो यहाँ पर बेटा कॉस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कॉस के लिए हम बेटा यहाँ पर कोसाइन वर्ड यूज़ करते हैं। इसीलिए इस वर्ड की वजह से ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स होगा। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका एंगल आपस में कभी भी प्रोडक्ट में नहीं होते हैं। तो इस फोर्थ पार्ट में यही बोला गया है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/a फॉर सम एंगल थीटा। जो साइन थीटा है वो 4/3 दे के रखा है, क्या ये पॉसिबल है, साइन होता किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेटा देखो परपेंडिकुलर यहाँ पर 4 ले रहे हैं और हाइपोटेनस कितना ले रहे हैं 3। हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर से तो छोटा हो ही नहीं सकता, बड़ा हो सकता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी हुई होगी, ग्रेटर ही होगी। 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती। इसीलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे लिए फॉल्स ही होगा। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेटा उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के अकॉर्डिंग।